31 जुलाई 2024 मतलब कि सावन में पड़ रहा बुधवार के दिन कामिका एकादशी। दोस्तों, इसी दिन 3 लौंग वाला महा उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा गुप्त उपाय है कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे साल धन की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, यह उपाय करने भर से आपके जीवन में कभी धन की हानि नहीं होगी। सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय पंडित जी ने अपनी अब भी की ही कथा में बताया है। मैं इस उपाय को आज आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इस उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह बुधवार कामिका एकादशी का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 31 जुलाई 2024 मतलब कि बुधवार कामिका एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 27 जुलाई 2024 मतलब कि बुधवार कामिका एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना है। आपको इस उपाय का फल 31 जुलाई 2024 मतलब कि सावन बुधवार कामिका एकादशी के दिन इस 3 लौंग वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो मित्रों, उस विशेष दिन का जो भी महत्व है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 3 लौंग वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिला है। और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। 31 जुलाई 2024 यानी कि सावन बुधवार कामिका एकादशी के दिन 3 लौंग को किसी मंदिर में दीपक जलाकर वहां पर चढ़ा देना है। आरती करके मन्नत मांग लेना है, फिर आपको अपने घर चले आना। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे मित्रों, मेरी प्यारी बहन या मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों देखिए, कामिका एकादशी जो है, एकादशी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। दोस्तों, इस बार की एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। इस बार एकादशी पर बहुत संयोगों का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा इस दिन आपको मिलकर रहेगी। अगर आप यह हल्दी वाला जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, आपने यह उपाय एकादशी के दिन पूरे दिन में किसी भी समय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया, तो देखिए, सबसे पहली बात है कि इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेना नहीं है। आपको पिसी हुई हल्दी से यह उपाय करना है। दूसरी चीज कि यह उपाय करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपको अपने घर पर ही यह उपाय करना है। अब देखिए, श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तुलसी का कोई उपाय करते हैं, क्योंकि हल्दी जो है यह श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ हल्दी के जितने भी उपाय आप बुधवार के दिन करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में चमत्कार का काम करती है। आपके जीवन से निर्धनता और परेशानी हमेशा के लिए दूर कर देगी, क्योंकि हल्दी जो है ना, यह सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है, और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, और नजर दोष से भी आप हमेशा बचे रहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहला उपाय जो आपको एकादशी के दिन करना है। वह कौन सा उपाय करना है जो कि हल्दी लौंग से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह हल्दी से जुड़ा हुआ है। और इस उपाय को करने से अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर गुरु ग्रह कमजोर होगा तो वह मजबूत भी हो जाएगा। देखिए, हमें हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि यह सब कहां से मिलता है? एक तो हमारे गुरु ग्रह से मिलता है और एक शुक्र ग्रह से मिलता है। तो गुरु ग्रह मतलब कि श्री हरि विष्णु का दिन, और हल्दी गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। और बुधवार के दिन कामिका एकादशी का पढ़ना यह बहुत उत्तम है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा मौका आपको मिल रहा है कि बहुत ही लंबे टाइम के बाद यह मौका आया है, और बिल्कुल आपको इसे जाने नहीं देना है। अब करना क्या है? आपको देखिए, आपको पीसी हुई एक चुटकी भर हल्दी लेनी है, और हल्दी डालकर आप जिस जल से स्नान करते हैं
हल्दी डालकर आपको सबसे पहले तो इस दिन स्नान करना है, मतलब कि बुधवार का दिन, श्री हरि विष्णु का दिन, हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से, और बुधवार के दिन कामिका एकादशी का पढ़ना उत्तम है। और एक चुटकी भर हल्दी डालकर अगर आपने इस दिन स्नान कर लिया तो आपके आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी, आपको कभी नजर नहीं लगेगी, आपके पैसे को कभी नजर नहीं लगेगी, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी, जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने इस दिन हल्दी के उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, हल्दी डालकर स्नान करेंगे, जरूर स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो यह एक उपाय है जो आपको सबसे पहले करना है एकादशी के दिन। इससे होगा क्या? इससे होगा यह कि आपका धन तो बढ़ेगा ही, आपका भाग्य तो चमकेगा ही, आपको यहाँ पर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य में जो नहीं भी लिखा हुआ है वह भी आपको श्री हरि विष्णु दे देंगे। करना क्या है? तुलसी के पास 3 लौंग वाला उपाय कर लेना है, और जो हल्दी है उसका आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल बना लेना है, और इस हल्दी का तिलक आपको सबसे पहले तो श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है? इसी हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। घर में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी पर्सन हैं, सभी को हल्दी का टीका जिसे बोलते हैं, इसे जरूर लगाना चाहिए। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपने श्री हरि विष्णु से कह दिया, जो भी उनसे प्रार्थना कर ली, वह श्री हरि विष्णु आपको दे देंगे। क्योंकि कामिका एकादशी का दिन जो होता है यह तो महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता ही है, और कामिका एकादशी इस बार बुधवार के दिन है। तो क्या ही कहना है, मतलब इस दिन का तो बहुत बड़ा यह दिन हो गया है, बहुत ही दुर्लभ संयोग इस दिन है। तो जरूर करें यह छोटा सा उपाय। अब हल्दी से जुड़ा हुआ लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं। हल्दी वाला पानी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस उपाय को कैसे करना है। अब देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। अब उनमें से बहुत सारे लोग तो हमारे रिश्तेदार होते हैं जो चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत आगे जाएं, बहुत पैसा कमाएं, बहुत रुपया कमाएं, कभी भी किसी से अवश्य रूप से उधार लेने की जरूरत ना पड़े। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे घर में आते हैं जो हमारे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते, जो नहीं है सोचते कि हम हमारे जीवन में हम आगे जाए, जो नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, पैसा आपको मिले। तो कहीं ना कहीं से अगर उनकी सोच में यह चीज होती है तो यह होता है नजर का प्रभाव। तो ऐसी चीजें जब घर में आती है, या नजर दोष अगर किसी को लग जाए, घर को लग जाए, तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इतना ज्यादा प्रभाव होता है नजर दोष का। अब नमक से क्या है? यह आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करता है, वास्तु दोष को भी दूर करता है, और नजर दोष से भी आपको बचाता है। अब देखिए, आपके घर में अगर कहीं ना कहीं वास्तु दोष होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर घर में वास्तु दोष है तो धन से जुड़ी समस्याएं लगातार आपके जीवन में ही रहेंगी, पैसे की हानि बहुत होगी, धन बर्बाद आपका बहुत ज्यादा होगा। तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। करना क्या है? आपको यहाँ पर एक मुट्ठी नमक का इस्तेमाल करे लेना है, और थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है, और थोड़ा सा लेना है गंगा जल। अगर गंगा जल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, शुद्ध जल ले लेंगे, उसमें नमक को धो लेना, 2 या 4 लाल मिर्च लेना है, आपको नजर जिसके भी लगी है उसके ऊपर से उतारकर जलते हुए गुल्ले में झोंक देना है। इससे नजर दोष हट जाएगी दोस्तों। और फिर आपको क्या करना है? ये हल्दी वाला पानी तैयार हो गया। अब ये हल्दी वाला पानी आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है, मतलब जितने भी आपके घर में कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी सब जगह पर आपको जाना है और इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। लेकिन इसका छिड़काव करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको मंत्र याद नहीं भी रहता है तो आप श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी इस तरह से बोलकर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अपनी बालकनी में भी करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी जरूर करना है, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में हर तरह की एनर्जी अंदर आती है। नेगेटिव एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में मुख्य द्वार से ही आती है। और आपको बता दें, बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं
कि मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय अगर आपने हमेशा किए और करते रहेंगे, अगर तो हमेशा के लिए आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर कर देंगे। मुख्य द्वार ऐसा समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर इससे जुड़े हुए उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए। अगर बुधवार के दिन एकादशी पड़ जाए तो यह तो बहुत ही उत्तम होता है, और इस बार बुधवार के दिन ही कामिका एकादशी है। तो बुधवार का दिन जो है यह श्री हरि विष्णु का दिन है और हल्दी श्री हरि से जुड़ी है। तो इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव करें अपने घर के मुख्य द्वार पर, और हल्दी वाले पानी का छिड़काव भी आपको जरूर करना चाहिए। तो आपको बता दें, यह हल्दी वाला पानी आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगा कि आप देखेंगे आपके जीवन की जो गरीबी परेशानी आपके जीवन से हटने और दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आपके जीवन से बिल्कुल चली जाएगी, आपके आसपास भी नहीं भटकेगी और कभी भी आपको किसी से पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा।